केला। शायद ही कोई घर होगा जहां ये न मिलता हो। बच्चों के टिफिन से लेके जिम जाने वालों के बैग तक, मतलब हर जगह है। हम सब इसे एक एनर्जी का पावर हाउस मानते हैं, एक आसान और हेल्दी नाश्ता। लेकिन क्या ये फल उतना ही सीधा है जितना दिखता है? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास केले पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक तरफ है मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस और दूसरी तरफ है आयुर्वेद की सदियों पुरानी समझ। और इन दोनों के बीच में हमारे पास दो ऐसी साइंटिफिक स्टडीज हैं जिनके नतीजे पढ़कर तो मेरा सिर ही चकरा गया। तो आज का मिशन है इस साधारण से दिखने वाले फल के पीछे के विज्ञान को समझना। क्या केला खाने का कोई सही या गलत समय होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दूध और केले का वो कॉम्बिनेशन जो हम सब पीते आए हैं वो वाकई हमारे लिए अच्छा है? स्रोतों में कुछ ऐसे जवाब हैं जो शायद आपकी सोच बदल दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन चीजों से शुरू करते हैं जो हम सबको पता है या हमें लगता है कि पता है। जब हम केले के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है पोटेशियम। और ये सच भी है। बिल्कुल। एक मीडियम साइज के केले में लगभग 422 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो हमारी रोज की जरूरत का करीब 9% है। 9%? हाँ, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा असर हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा शरीर सोडियम और पोटेशियम का एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हम जो नमक खाते हैं उससे सोडियम बढ़ता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। अच्छा। पोटेशियम क्या करता है कि वो उस एक्स्ट्रा सोडियम को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो केला खाना एक तरह से आपके दिल के लिए एक छोटा सा थैंक यू कहने जैसा है। और सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, इसमें फाइबर भी तो होता है, करीब 3 ग्राम, जो सुनने में शायद ज्यादा ना लगे लेकिन पाचन के लिए बहुत जरूरी है। और विटामिन B6, विटामिन C। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है, इसीलिए तो एथलीट इसे वर्कआउट से ठीक पहले खाते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आसानी से पचकर शरीर को एनर्जी देते हैं। लेकिन यहीं पर आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग हो जाता है। मॉडर्न साइंस केले को न्यूट्रिएंट्स की एक लिस्ट की तरह देखता है, जबकि आयुर्वेद इसे एक पर्सनैलिटी की तरह देखता है। पर्सनैलिटी? ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब केले का अपना एक कैरेक्टर है। एक तरह से हाँ। आयुर्वेद के हिसाब से हर चीज के अपने गुण होते हैं। पके हुए केले का स्वाद यानी रस होता है मधुर, मतलब मीठा। इसकी प्रकृति यानी गुण होती है गुरु, मतलब भारी, और स्निग्ध यानी नम। और इसकी शक्ति, जिसे वीर्य कहते हैं, वो शीत यानी ठंडी होती है। इन गुणों की वजह से ये वात और पित्त दोष को शांत करता है। मतलब जिनके शरीर में ड्राइनेस या गर्मी ज्यादा है उनके लिए ये अच्छा है। लेकिन एक दोष और भी तो है, कफ। बिल्कुल, और सारा खेल यहीं पर है। अपने भारी, नम और ठंडे गुणों की वजह से केला कफ दोष को बढ़ा सकता है। कफ का मतलब है शरीर में भारीपन, सुस्ती और बलगम का बनना। अच्छा, तो यही वो बात है जो घर पर बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि रात में केला मत खाओ, जुकाम हो जाएगा या खांसी बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता था ये बस एक सुनी सुनाई बात है। ये उसी आयुर्वेदिक लॉजिक पर आधारित है। मान्यता ये है कि रात के समय हमारी पाचन शक्ति, जिसे अग्नि कहते हैं, वो थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप कोई भारी और ठंडी चीज खाएंगे, जैसे केला, तो वो ठीक से पचेगी नहीं। एग्जैक्टली, और वो बलगम या आम मतलब टॉक्सिन्स बना सकती है। इसीलिए एक स्रोत कहता है कि केला खाने का सबसे अच्छा समय दोपहर का है, जब हमारी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तरफ लोग कहते हैं कि वजन घटाने के लिए खाने से पहले खाओ ताकि पेट भरा लगे और आप कम खाएं। दूसरी तरफ एक स्रोत कहता है कि केला अकेला ऐसा फल है जिसे खाने के बाद खाना चाहिए क्योंकि वो एसिडिटी को शांत करता है। और कुछ लोग तो अच्छी नींद के लिए रात में खाने की सलाह देते हैं क्योंकि उसमें ट्रिप्टोफैन होता है। ये सब एक साथ सच कैसे हो सकता है? दो अलग अलग चीजें हों। मेरा मतलब है एक हरा कच्चा केला, हाँ, और एक पीला पूरी तरह से पका हुआ केला। हाँ। पोषण के नजरिए से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, तो सारी पहेली केले के रंग में छुपी है। बताइए इसके बारे में। जब केला हरा और कच्चा होता है तो उसमें चीनी बहुत कम होती है और रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टेंट स्टार्च मतलब जो आसानी से हजम नहीं होता। बिल्कुल। रेजिस्टेंट यानी जिद्दी। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी छोटी आंत में आसानी से पचता नहीं। इसीलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, करीब 30 से 45 के बीच। इसका मतलब ये खून में शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है। तो ये डायबिटीज वाले लोगों के लिए बेहतर हुआ। निश्चित रूप से।
और एक और कमाल की बात यह है कि जब ये रेजिस्टेंट स्टार्च बिना पचे हमारी बड़ी आंत में पहुंचता है तो ये वहां मौजूद हमारे दोस्त यानी अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनता है। ये एक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। वाह। और जब यही केला पक कर पीला हो जाता है तब क्या होता है? पकने की प्रक्रिया में केले के अंदर के एंजाइम्स इस रेजिस्टेंट स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर में बदल देते हैं। इसीलिए पका हुआ केला ज्यादा मीठा और मुलायम होता है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़कर 51 से 60 के बीच पहुंच जाता है, जो मीडियम कैटेगरी में आता है। ये पचाने में आसान होता है, इसलिए जिन लोगों का पेट सेंसिटिव है उनके लिए ये बेहतर है। तो अब सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर किसी को वजन कंट्रोल करना है या डायबिटीज है तो उसे कम पका हल्का हरा केला खाना चाहिए, और अगर किसी को तुरंत एनर्जी चाहिए तो पका हुआ पीला केला बेहतर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन डायबिटीज वाले व्यक्ति को मात्रा का ध्यान रखना होगा। हाँ, शायद आधा केला एक बार में, और उसे बादाम या अखरोट जैसे प्रोटीन के साथ खाना और भी बेहतर होगा। बिल्कुल, ताकि शुगर स्पाइक ना हो। फल एक ही है, लेकिन उसकी अवस्था बदलने से उसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। ये जो हरे केले में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, ये सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है। क्या ये बस एक तरह का फाइबर है जो पेट भरता है, या इसमें कोई और जादू भी है? क्योंकि हमारे पास जो एक स्टडी है उसके नतीजे तो किसी जादू से कम नहीं लगते। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी है जो हमारी भूख और संतुष्टि की समझ को ही चैलेंज करती है। वैज्ञानिकों ने 28 स्वस्थ लोगों को लिया और उन्हें 2 अलग-अलग मौकों पर सुबह एक खास ड्रिंक पिलाई। एक ड्रिंक में कच्चे केले से निकाला गया रेजिस्टेंट स्टार्च था, ठीक है। और दूसरी ड्रिंक में उतनी ही कैलोरी वाला, आसानी से पचने वाला मक्के का स्टार्च था। तो एक ड्रिंक में जिद्दी वाला स्टार्च और दूसरे में आसानी से पचने वाला। इसके बाद क्या हुआ? ड्रिंक पीने के 3 घंटे बाद उन सभी लोगों को एक बुफे लंच पर ले जाया गया और कहा गया, खाइए, जितना मन करे उतना खाइए। तो मतलब साफ है, जिन्होंने केले वाला रेजिस्टेंट स्टार्च का ड्रिंक पिया होगा उन्हें पेट ज्यादा भरा हुआ महसूस हुआ होगा, और उन्होंने दोपहर में कम खाना खाया होगा। सीधा सा हिसाब है। यही तो कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट है। उन्होंने खाना तो वाकई बहुत कम खाया, लगभग 10% कम कैलोरीज ली, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कितनी भूख लग रही है या पेट कितना भरा हुआ महसूस हो रहा है, तो दोनों ग्रुप्स में कोई खास फर्क नहीं था। क्या? असल में मक्के का स्टार्च पीने वालों ने थोड़ा ज्यादा संतुष्ट महसूस करने की बात कही। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत अजीब है। मतलब उनके शरीर ने कम खाया पर उनके दिमाग को पता ही नहीं चला कि पेट भर गया है। ये कैसे हो सकता है? ये स्टडी यही बताती है कि ये स्टार्च हमारे शरीर में भूख के पारंपरिक रास्ते से काम नहीं कर रहा है। मतलब वो पेट से दिमाग तक जाने वाला मैं भर गया हूं वाला सिग्नल नहीं भेज रहा। ये किसी और बैकडोर रास्ते से शरीर को संकेत भेज रहा है कि बस और ऊर्जा की जरूरत नहीं है। ये तो कमाल है। मतलब आपका शरीर वजन कंट्रोल का फैसला खुद ले रहा है और आपके दिमाग को इसकी भनक तक नहीं लग रही। बिल्कुल, ये बताता है कि भूख और संतुष्टि सिर्फ पेट भरने की भावना से कहीं ज्यादा जटिल है। वाह, ये वाकई हैरान करने वाला है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद इस चर्चा का सबसे बड़ा विवाद है। वो सवाल, क्या केले और दूध को एक साथ मिलाना चाहिए? आयुर्वेद इसके खिलाफ सदियों से चेतावनी देता आ रहा है, लेकिन बनाना मिल्कशेक तो हर जिम, हर कैफे और हर घर का राजा है। मेरे जैसे लाखों लोग इसे एक हेल्दी ड्रिंक समझकर पीते हैं। और यही इस विषय को इतना जरूरी बना देता है। आयुर्वेद में इसे संयोग विरुद्ध कहा जाता है, यानी कुछ खाने की चीजों का ऐसा मेल जो अपने आप में तो हेल्दी होते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर शरीर पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। और केले और दूध का मेल इसी कैटेगरी में आता है? हाँ, तर्क उन्हीं गुणों पर आधारित हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। दूध की प्रकृति भी ठंडी होती है और पचने में भारी। केले की प्रकृति भी ठंडी और भारी है। अच्छा। आयुर्वेद के अनुसार जब 2 भारी, ठंडी और मीठी चीजें एक साथ मिलती हैं तो वे पाचन अग्नि को बहुत धीमा कर देती हैं। इससे शरीर में बलगम मतलब कफ बढ़ता है और पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है। ठीक है, ये तो हुई पारंपरिक ज्ञान की बात, लेकिन क्या आज का विज्ञान भी इसे मानता है या ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है? अब तक इसे ज्यादातर एक पुरानी मान्यता ही माना जाता था, क्योंकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं था। लेकिन हाल ही में चूहों पर किया गया एक अध्ययन इस पारंपरिक ज्ञान पर पहली बार वैज्ञानिक रोशनी डालता है, और इसके परिणाम काफी गंभीर हैं। चूहों पर अध्ययन, बताइए इसके बारे में। रिसर्चर्स ने चूहों के एक ग्रुप को 28 दिनों तक रोजाना केले और गाय के दूध का मिक्सचर पिलाया और एक कंट्रोल ग्रुप को नॉर्मल खाना दिया गया। 28 दिनों के बाद उन चूहों के खून और अंगों की जांच की गई। और नतीजे क्या निकले? खून की जांच में उनके SGOT, जो कि एक लिवर एंजाइम है, और यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ मिला।
ये इस बात का संकेत था कि उनके लिवर और किडनी पर स्ट्रेस पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक बात उनके अंगों की माइक्रोस्कोपिक जांच में सामने आई। जैसे कि उनके दिल के टिश्यूज में हल्की सूजन मिली, जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं। उनके लिवर में फैटी चेंजेस देखे गए, यानी लिवर की कोशिकाओं में चर्बी जमा होने लगी थी। और उनकी स्प्लीन यानी तिल्ली में भी कुछ नेगेटिव बदलाव पाए गए। बाप रे, मतलब बनाना मिल्कशेक, जो शायद दुनिया की सबसे हेल्दी ड्रिंक्स में से एक मानी जाती है, वो चूहों के लिवर और दिल पर असर डाल रहा था। ये तो मेरे बचपन की सारी यादों और जिम के बाद की मेरी पसंदीदा ड्रिंक पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। ये वाकई चौंकाने वाला है। अब ये कहना बहुत जरूरी है कि ये एक पशु अध्ययन है और इसके नतीजों को सीधे तौर पर इंसानों पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पहला बड़ा वैज्ञानिक संकेत है कि आयुर्वेद की सदियों पुरानी चेतावनी का कोई ठोस बायोलॉजिकल आधार हो सकता है। ये तत्काल जहर की तरह काम नहीं करता, बल्कि लंबे समय तक सेवन करने पर ये शरीर के जरूरी अंगों पर एक हल्का लेकिन लगातार बना रहने वाला तनाव डाल सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ हो गया कि केला, जिसे हम एक बहुत ही सीधा साधा फल समझते थे, असल में एक बहुत ही जटिल किरदार है। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि ये कितना पका है, इसे दिन के किस समय खाया जा रहा है और सबसे जरूरी, इसे किसके साथ खाया जा रहा है। बिल्कुल। आज हमने दो सबसे आश्चर्यजनक बातें सीखी। पहली, हरे केले का रेजिस्टेंट स्टार्च आपको पेट भरा हुआ महसूस कराए बिना आपके खाने की मात्रा को कम कर सकता है। और दूसरी, केले और दूध का लोकप्रिय कॉम्बिनेशन, जिसे आयुर्वेद हमेशा से असंगत मानता आया है, उसने एक लैब स्टडी में पहली बार हल्के जहरीलेपन के संकेत दिखाए हैं। और अंत में एक विचार जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, हमने बात की कि हरे केले का रेजिस्टेंट स्टार्च हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को खाना देता है, और विज्ञान आज गट ब्रेन एक्सिस यानी हमारी आंत और दिमाग के बीच के गहरे कनेक्शन को समझ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंट स्टार्च वाली स्टडी में जो कैलोरी की खपत कम हुई, उसका कारण ये हो कि हमारी आंत के कीटाणु जिन्हें हमने खाना दिया, वो सीधे हमारे दिमाग से बात कर रहे हों? शायद वो हमारे चेतन पेट भरा होने की भावना को बाईपास करके किसी गहरे स्तर पर हमारे शरीर को बता रहे हो कि बस अब और नहीं। शायद हमारे अंदर मौजूद ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए खाने के फैसले ले रहे हैं, इससे पहले कि हमारा दिमाग उन्हें समझ